तो कैसे हैं आप लोग। फिर से काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो पे आ गया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? वजह सिर्फ एक है, हमने हर चीज़ पे बात कर ली, पैटर्न्स पे, स्किल पे, फिर भी हम लॉस क्यों हो जाते हैं। मेन दिक्कत कहाँ पे आती है? हम 10 दिन प्रॉफिट करते हैं, 11 दिन लॉस क्यों हो जाता है? यही सबसे बड़ा रीजन है। सबका सवाल ये क्यों आखिर ऐसा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है? गेम ऑफ सब कुछ कंसिस्टेंसी का है। तो हम टॉपिक भी इसी को डालते हैं, गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। गेम ऑफ कंसिस्टेंसी क्यों? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक बच्चा एग्जाम के टाइम पे, मतलब एग्जाम पे टाइम जब वो पढ़ता है, एग्जाम पे ही टाइम पे मान लीजिए 10 दिन लगातार पढ़ेगा, 11वें दिन वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर कोई कोई नया जिम ज्वाइन करता है, 10 दिन 15 दिन तक जाता है, उसके बाद वो जिम छोड़ देता है, बंद कर देता है। क्यों? प्रॉब्लम कहाँ है वो हमारे अंदर ही कमी। कैसे? सबको पता है। अब समझ में आ रहा है वो क्यों मैं किस टॉपिक बात कर रहा हूँ। लेजीनेस। हमारे माइंड को वो चाहिए जो चीजें आसान हो, वो मेहनत नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम कहाँ पे है? साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म में। हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। और क्या है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, मैं समझा देता हूँ। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, अगर इस चीज को समझ लिए तो शायद ही आप कभी लॉस कर पाओगे दोबारा अपने लाइफ में। अगर आपको आइडिया है तब। आपने सब कुछ कर लिया, गेम पैटर्न जान लिया, स्किल जान लिया, प्रॉफिट कर लेते हो, फिर भी लॉस कर देते हो। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? साइकोलॉजी में। साइकोलॉजिकल के मैकेनिज्म को हमारा समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा ब्रेन दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो इजी, एक तो हार्ड। हमें हमेशा इजी पार्ट में ले जाता है। मैं आप लोग को समझाऊंगा कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है। बिना ऑब्जर्वेशन के आप अपने गेम को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। पर आप क्या करते हो? आप बेट लगाते हो, रियल मनी प्ले करते हो। इतनी कौन हमारा बार बार मतलब कहता है, कौन हमारा मन ही तो कहता है, हमारा ब्रेन ही तो हमें बार बार मोटिवेट करता है कि रियल मनी प्ले करो। पर आप जब कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को फोकस करके गेम प्ले को आप ऑब्जर्वेशन करते हो डेली 1 आवर 2 आवर के लिए, तो आप खुद इंप्रूव करते हो कि आपका गेम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, आप उस पर स्किल महारत हासिल कर रहे हो। और आपके लिए जो कल लॉस हो रहा था वो आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कमी कहाँ हो रही है? आप 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके बाद रुक क्यों जाते हो? क्यों? क्योंकि ना हमारा ब्रेन जो है ना, वो डोपामीन नहीं पा रहा। डोपामीन आता कहाँ से है? जब हम बेट लगा के प्ले करते हैं तो डोपामीन तो रिलीज होगा। 2 घंटा रील देखना आपको ज्यादा मेहनत करेगा, 2 घंटा जिम में जाके पसीना बहाना। तो इजी आपको क्या लगेगा? 2 घंटा रील देखना। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को इजी चीजें चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। हमें अपने ब्रेन को प्रोग्रेस दिखाना है, ना कि सक्सेस। हमें ब्रेन को प्रोग्रेस करते रहना दिखाना है। अगर हम सक्सेस दिखाएंगे तो सक्सेस क्या है? आप मान लीजिए कोई बच्चा गेम खेल रहा हो मोबाइल में, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, और बच्चे को पढ़ाई से ज्यादा गेम क्यों अट्रैक्ट करता है? क्यों? क्योंकि जो गेम होता है ना उसमें लेवल अप होता है, पर पढ़ाई में क्या लेवल अप हो रहा है? नहीं। वो एक जाते जाते 2 घंटा पढ़ने के बाद वो बोरिंग हो जाता है। पर गेम जो बच्चा होता है वो 6 घंटे तक लगातार खेल लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेवल 1 लेवल 2 बोनसेस मिलते रहते हैं। तो यही रियल लाइफ में जब आप कसिनो में इंटर करते हैं तो ये आपको लालच देते हैं, बोनसेस देते हैं, लेवल आपके इंक्रीज करते हैं कई चीजों में। और जब आप जीतते हो तो उससे बड़ा जीतने की चाहत रखते हो। तो क्या है ये? डोपामिन रिलीज करता है। तो ये हमारा प्रोग्रेस नहीं होने देता। प्रोग्रेस क्या है? आप चीजों को समझो। समझना मतलब उसको ऑब्जर्वेशन करो, उसके बारे में नॉलेज लेना, पैटर्न क्या है, उनके कितने फॉर्म है, सब समझना, उनकी अच्छी डीपली नॉलेज लेना। पर क्या हम कंसिस्टेंस रह पाते हैं? नहीं। यही सबसे बड़ी रिजल्ट है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अब समझना ये है कि क्या हम अपने ब्रेन को क्या मतलब समझाएं, प्रोग्रेस के लिए या कि सक्सेस के लिए। अब प्रोग्रेस तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रोग्रेस ही एक ऐसा है जो चीज इस चीज में हमें महारत हासिल दिला सकता है। प्रोग्रेस होगा कैसे? ऑब्जर्वेशन से। अब ब्रेन तो हमारा राजी नहीं होता ऑब्जर्वेशन के लिए क्योंकि वो बोर हो जाता है। तो ये बोरियत खत्म करनी पड़ेगी। समझो इस चीज को, आपका ब्रेन वही चाहता है जो आप करो। मतलब आप इजी चीज करना चाहते हो, या आपका ब्रेन आपसे कहता है आप नहीं करना चाहते। लॉस एक बार करना है, फोकस चाहिए, तो फिर तो भी कंट्रोल तो करना पड़ेगा। पर ये कंट्रोल ज्यादा दिन तक के लिए नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, हमारा ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना वो हमेशा इजी चीज को ट्रैक करता है, टारगेट करता है। आपके माइंड को बार बार पुश करेगा। जब आप कंसिस्टेंस फोकस मोटिवेशन लेकर 10 दिन तक कोई चीज करते हो,
आप यही सोचो, आप एक प्लान बनाते हो, मैं सुबह उठूंगा, 1 बेट हिट लूंगा, फिर क्लोज कर दूंगा। ये ठीक है, आप करते हो 10 शेयर डाल के, आप 10 दिन तक प्रॉफिट करते हो, तो 11वें दिन क्या ऐसा हो जाता है कि सब लॉस हो जाता है। ये ये ट्रिगर करता है, इजी चीज पे जाओ, इजी चीज पे जाओ। क्या फालतू करते हो, क्या 1%, क्या 2%, क्या है, अरे तुम अब 10 दिन निकाल लो, अब तो तुम बड़ा भी निकाल सकते हो, तुम्हें नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। ये सबसे बड़ी रीजन है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ये ब्रेन को करो, ना कि अपने गेम को। तो सक्सेस नहीं, हमें प्रोग्रेस चाहिए। जब हमारा ब्रेन धीरे 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 प्रोग्रेस अचीव करेगा ना, तो हमारा माइंड उस लेवल पे जाएगा कि हम चीजों को समझ लेंगे। हम बड़ी वेट तब खेलना पसंद करेंगे जब हम अपने माइंड को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे, ना कि सक्सेस की तरफ। सक्सेस क्या है, आप एक बेट लगाए, पास हो गया, जैकपॉट लगे, वो सक्सेस है, हम पा गए। पर वो सक्सेस लाइफ टाइम अचीवमेंट थोड़ी ना है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही अचीव हो पाता है, हम शॉर्ट टर्म के लिए ही सक्सेस हो पाते हैं। उसके बाद क्या है, एक गलती सब लॉस। प्रॉब्लम है कि हमारे माइंड को हमारा माइंड जो है वो हमेशा रिजल्ट को ट्रैक करता है। आपने 100 रुपए ऑड पे लगाया, ऑड आ गया, ब्लैक पे लगाया, ब्लैक आ गया, तो ये रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट ट्रैक कर रहा है माइंड, डोपामिन रिलीज कर रहा है, वाह ठीक है आ गया, प्रॉफिट हो गया। पर नहीं, हमारे माइंड को बनाना है एक्शन ट्रैकिंग। आपको पता है ये बेट पास होगी, पर फिर भी आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, आप सीखने आए हो यहाँ पे। आप पैसा लाकर गेम में डालते हो, 4 बेट आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है पास हो रही है, आज का दिन मेरा अच्छा है, लगाओ पैसे, जीतना शुरू करो। फिर कुछ देर बाद पैटर्न चेंज, लॉस होना शुरू। तो एक्शन एक्शन लेना पड़ेगा। आपका माइंड कहेगा बार बार पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, पर एक्शन आपको लेना है। माइंड को कंट्रोल देना है, माइंड को कंट्रोल करना है, मन के बहकावे में नहीं आना है। मन को बहकने दो जितना बहक रहा है, पर कंट्रोल आपको खुद पाना है। तो मुद्दा यही है। ओवरऑल मैं यही बात कहूंगा कि फोकस अगर करना है आपको, तो ऑब्जर्वेशन पे करो, कंसिस्टेंट रहो, और इस चीज के लिए नियमित रहो। डेली ऑब्जर्वेशन करो। आप गेम प्ले भले से डेली कर रहे हो, ठीक है, आप टारगेट अचीव कर रहे हो, पर 1 घंटा ऐसा निकालो कि आप उस चीज पे फोकस करो। अपनी स्किल को स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग तभी होगी जब आप ऑब्जर्व करोगे। ये नहीं कर पाते क्योंकि ये बार बार आपको धोखा देता है। आप खुद समझो ना कि इतना लॉस सह के भी क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आगे भी आपको लॉस सहना है। सब कुछ आपने बिगाड़ लिया है, हर तरीके से आपकी हालत खराब हो चुकी है, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है। जमीन गिरवी रख रहे हो, घर गिरवी रख रहे हो, कार गिरवी रख रहे हो, पैसा उठा रहे हो, ला रहे हो, 4 दिन बाद फिर उसको जीरो कर रहे हो, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, पर मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। क्या हमेशा प्रॉफिट होता है क्या? नहीं। माइंड को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना स्टॉप लॉस पे। गलतियां मुझसे भी होती है, मैं लाइव करा रहा हूँ आजकल डेली, 5% टारगेट अचीव कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने गेम छोड़ दिया था काफी समय पहले, पर काफी लोगों ने प्रेशर किया, मैं और लाइव आ गया, मैं लाइव गेम प्ले कराने भी लगा। तो पहला दूसरा तीसरा जो दिन गया ना मेरा, इतने दिन बाद आने के बाद वो लड़खड़ाया, ऐसा नहीं मैं जीरो कर दिया, लड़खड़ाया, लड़खड़ाने के बाद पर फिर मैं कम बैक किया। फिर कम बैक करके डेली लाइव 5% में अचीव कर रहा हूँ लाइव में। जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप ले लीजिएगा। मैं उस पर डेली लाइव आ रहा हूँ 11 बजे। कभी कभी कुछ काम के सिलसिले में बिजी हो जाता तो नहीं आता हूँ, अगले दिन आता हूँ, पर आता हूँ। बैलेंस वही रहता है, डेली अचीव करता हूँ। टारगेट सिर्फ है 5%, 10,000 का 500। मैं 10 लाख लेके नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ 10,000 का जो है वही अचीव। अभी मैं बड़ा बैलेंस लेके आऊँ ना, तो वही है डोपामिन फिर रिलीज। जब ये आदमी कर सकता तो मैं क्यों? इतनी बड़ी बीट पास हो रही है, मुझे तो 1,000 2,000 पास करना है। सीखने पे जाओ, लालच पे नहीं। ठीक है, हम बड़ा नहीं करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा गेम ऑफ स्किल, उसे समझाऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।